नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रीना खान। कहते हैं कि हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए और परिवार का सहयोग होना चाहिए। तो कोई भी गोल्ड मेडल कहते हैं कठिन नहीं होता। तो ऐसी एक कहावत सच करके दिखाई फिरोजाबाद की होनहार छात्रा ने। किस तरह से नकाब में रही, पर्दे में रही और आज गोल्ड मेडल को हासिल किया है और खुद राज्यपाल से सम्मानित हुई हैं। तो आइए उनसे पूछेंगे किस दिशा में उनको गोल्ड मेडल मिला है, क्या कुछ कहना चाहती हैं और गोल्ड मेडल मिलने के बाद किसे श्रेय देना चाहती हैं। तो यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, ये वो गुरु हैं जिन्होंने इनको सिखाया, पढ़ाया, तालीम दी और आगे बढ़ाया। तो ये छात्र किस कॉलेज की है वो भी हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अबू हुरैरा की छात्र हैं। तो भैया सीधे पूछेंगे, जानेंगे किस तरह से फिरोजाबाद में अबू हुरैरा अपनी तालीम को दे रहा है और बच्चियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो शुरुआत पहले सर से करते हैं। सर, किस तरह से देखा हमने, आप हमेशा बच्चियों को आगे बढ़ाने की तालीम दे रहे हैं, तो किस तरह से अपनी छात्रा को आगे बढ़ाया? देखिए, मैं प्रबंधक अकरम मुस्तफ़ा, यूवी प्रबंधक अबू हुरैरा गर्ल्स कॉलेज। हमारी जो ये स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिला है। एक युसरा कुलसूम है जिनको 3 गोल्ड मेडल मिले हैं और एक दूसरी शाजिया है, वो उसको 1 गोल्ड मेडल मिला है। एक जिसको 3 गोल्ड मेडल मिले हैं तो उसे 2 इंग्लिश में और 1 उर्दू में, और दूसरी जो बच्ची है शाजिया, उसको उर्दू में मिला है। आज वो किसी वजह से यहाँ मौजूद नहीं है। असल बात यह है कि जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं और उनकी बुनियाद सही होती है, वही आगे जाकर तरक्की करते हैं। हमारे अबू हुरैरा स्कूल, जो हाई स्कूल नीचे से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर और यहाँ बीए तक, ये युसरा कुलसूम जो बच्ची है ये हमारे ही स्कूल में पढ़ी है। नीचे से लेकर ऊपर तक सारी एजुकेशन इसकी हमारे ही स्कूल में हुई है। तो हम इससे यही मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, आगे जाकर कोई एकदम से कामयाब नहीं होता जब तक कि नीचे से उसकी बुनियाद सही नहीं होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सभी में मजबूती के साथ और बुनियाद को मजबूत करते हुए ही पढ़ाई होनी चाहिए। बेसिक फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे बच्चा तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं सभी बच्चों को, बच्चियों को और स्कूल के, कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं उनको, जो प्रबंधक हैं उनको, कि अपनी पढ़ाई पर बेसिकली ध्यान दें। इमारत अच्छी नहीं, इमारत कोई वैल्यू नहीं रखती या और कोई चीज़ कोई वैल्यू नहीं रखती, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई पर ध्यान, यही वैल्यूएबल चीज़ है। इस पर मेहनत करनी चाहिए। हमारा यही सबके लिए पैगाम है। कैसा लग रहा है आपकी कॉलेज की, अबू हुरैरा की छात्र ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? पहली बार ये मकाम हासिल किया है, इससे पहले भी बच्चों ने? शायद देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रबंधक इससे ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ में मना सकता है कि बीए के और डिग्री कॉलेज जब मैंने कायम किया था उस वक्त सबसे पहला जो हमारे यहाँ एसआर नंबर है वो इसी बच्ची का है और उसी बच्ची ने सबसे पहले 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी का कोई दिन नहीं है और इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है कि पूरे कमिश्नरी में हमारे इस बच्ची ने नाम किया है और भी बहुत बच्चियों ने नाम किया है। कुल 136 बच्चों ने तकरीबन गोल्ड मेडल प्राप्त किया है कल, और तकरीबन 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आगरा यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में शिक्षा प्राप्त करते हैं उनमें। लेकिन ये और अच्छी बात है कि ज़्यादातर जो गोल्ड मेडल लेने में बाजी मारी है वो लड़कियों ने ही मारी है। लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कहते कि लड़के पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पढ़ते हैं। थोड़ी सी उन्हें और मेहनत की ज़रूरत है। बच्चियाँ थोड़ी सिंसियर होती हैं, थोड़ी हसास होती हैं, उसकी वजह से उनको अपनी पढ़ाई पर पूरा तवज्जो देना आसान हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे ही उस छात्र से बात करते हैं जिसने अपने कॉलेज ही नहीं फिरोजाबाद जनपद का भी नाम रोशन किया है। तो क्या कुछ कहना चाहती हैं वो, और लड़कियों के लिए किस तरह की वो मिसाल है, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? युसरा कुलसूम। कुलसुम जी, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप फिरोजाबाद से निकलकर, एक छोटे से शहर से निकलकर गोल्ड मेडल को हासिल किया है। कैसा लग रहा है?
जी ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा, तो इट वाज टोटली अनबिलीवेबल। क्या लगता है, अक्सर देखा जाता है कि नकाब में, बुरखे में या फिर पर्दा में लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, ये सब चीजें कामयाबी के बीच में आती हैं या फिर क्या रहता है? देखिए, पर्दा सक्सेस के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, ठीक है। पहली बात, ये लोग इसको समझ लेते हैं कि पर्दा आपको कामयाब होने से रोकता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पर्दा हमें आज़ादी देता है और एक लिमिट के अंदर आज़ादी देता है। आपको पढ़ाई में पर्दे से कोई हमारी पाबंदी नहीं है। परिवार का किस तरह से, कॉलेज प्रशासन का आपका किस तरह से सहयोग रहा? कैसे, क्या करती थी आप लोग, पढ़ाई कैसे करती थी? टीचर्स का क्या सहयोग रहा? देखिए, टीचर्स का तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि हमारे जो टीचर हैं माजिद अनवर साहब, उनका शुरू से और अब तक बिल्कुल उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें, और इसी वजह से आज जो है अल्लाह ताला की वजह से और हमारे टीचर्स की वजह से आज मैं इतनी कामयाब हूँ। कैसा लगा? असली है गोल्ड मेडल? थोड़ा दिखाइए दर्शकों को, या नकली? सोनी का है? आ, पता नहीं चेक में। अपने कॉलेज का नाम बताइए और ये अपने कागजात थोड़े दिखाइए जी, अपने दर्शकों को। बिल्कुल। क्या है ये? ये हमारी जी ये सर्टिफिकेट है, ये मार्कशीट है हमारी। क्या कॉलेज का नाम अबू रहरा हाई स्कूल, अबू रहरा है जी। आपको राज्यपाल ने सम्मानित किया, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत खुश हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियां इसी तरह आगे बढ़ती रहें और फोकस्ड रहें, तो इंशाल्लाह अचीवमेंट मिलेगा उन्हें। अच्छा, एक बात कहें कि मुस्लिम समाज में थोड़ा सा देखा जाता है रोक टोक शिक्षा को लेकर, तालीम को लेकर थोड़ा रहता है, क्या लगता है अब समाज के लिए भी एक मिसाल है? नहीं, देखिए, इस्लाम में कोई, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है लोगों का कि इस्लाम में रोक टोक है पढ़ाई को लेकर। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मुस्लिम लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगापुर की एक मुस्लिम लेडी अभी पीएम बनी है, तो बिल्कुल भी इस्लाम में पढ़ाई को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। राज्यपाल से सम्मानित हुई, बड़ा पद है, बड़ा चेहरा है, कैसा लगा? उस समय कितनी नर्वस थी या क्या थी? जी बिल्कुल, बहुत खुशी थी, लेकिन वो तो डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कि किस तरह की खुशी थी, लेकिन बहुत खुश थे। पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स, मैं उनको देख के खुश हूँ और उनके लिए उनका ख्वाब पूरा हुआ है, तो ये देख के बहुत खुश हैं। कुछ मन में बात? तो वही, ये मेरा अचीवमेंट नहीं, मेरे पेरेंट्स का है। कहाँ तक हासिल की? कहाँ तक हासिल शिक्षा कहाँ तक हासिल करनी है? अभी कहाँ तक कर दी? जी, BA करा है मैंने। आगे क्या करना है? PhD करना है इंशाल्लाह ताला। PhD करना है? जी। या समाज की सेवा करनी है? PhD करना है जी। बिल्कुल। तो ये कुलसुम है जिनसे हमने बातचीत की। कुलसुम की इस कामयाबी में तमाम टीचर्स के भी हाथ रहे हैं, सहयोग रहा है, तो उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं अपनी इस छात्र के लिए। कितने कॉलेज थे, कितना तमाम कॉलेजों ने सहयोग, मतलब तमाम कॉलेज इस मैदान में आए, लेकिन फिरोजाबाद का अबू हुरैरा भी आया, ये बड़ी बात है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जी, मैंने वहाँ उर्दू पढ़ाई थी कॉलेज में, और पढ़ाने के ज़माने से ही मैं ये देखता था कि ये दोनों, युसरा भी और शाजिया भी, बड़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ पढ़ाई करती थीं, और हर वक्त अपनी पढ़ाई के लिए पूरी तरह यानी अपने आप को वक्फ किए हुए थी। तो ये उम्मीद तो थी कि इंशाअल्लाह कि ये लोग अच्छे नंबरात लाएंगी और कामयाबी हासिल करेंगी, लेकिन जाहिर है कि ये उम्मीद तो नहीं थी कि इस तरह पूरी कमिश्नरी में एक नाम होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इनके नंबरात आए और लेटर यूनिवर्सिटी से हासिल हुआ तो बहुत खुशी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी दर्जे में ये भी एहसास हुआ कि जो मेहनत तालिबात पर की गई है उसका अच्छा नतीजा निकला है। और कोई भी मेहनत करेगा तो उसको उसका नतीजा मिल के रहता है, कोई भी आसमान से उतर के नहीं आया है। ये तो मेरा पैगाम है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, हमारे भाइयों बहनों सबके लिए, कि मेहनत करें और मेहनत करने से ही कामयाबियाँ हासिल होती हैं। कितने कॉलेज थे और कितने कॉलेज सेलेक्ट हुए? ये तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है, ये मैनेजर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी, युसरा कुलसूम को इंग्लिश लिटरेचर में, जनरल इंग्लिश में और उर्दू में ये 3 गोल्ड मेडल मिले हैं, और शाजिया रसूल को उर्दू में मिला है। तो और भी टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर भी हैं, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में, तो क्या है, और अपनी इस छात्र के लिए जो फिरोजाबाद का नाम रोशन किया है, तो कैसे सहयोग किया, दिन रात कैसे सर आप लोगों ने किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, शुभ नाम क्या है?
मेरा नाम माजिद अनवर है, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और बहुत खुशी है जब से मुझे पता चला कि यूसरा को इंग्लिश में 2 गोल्ड मेडल मिले हैं। और साजिया के लिए भी खुशी है, लेकिन चूंकि इंग्लिश में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इनको 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ उस दिन से जिस दिन मुझे पता चला। पढ़ाई करा ली उसका निकल गया, भरोसा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से ये नर्सरी से लेके बीए तक हमारे अबू रहरा में ही पढ़ी हैं। जैसे हमारे मैनेजर साहब ने कहा कि बुनियाद अच्छी होती है तो बिल्डिंग मजबूत खड़ी होती है। हमारे यहाँ शुरू से ही अबू रहरा में हमारे स्कूल का एक बड़ा फीचर है, एजुकेशन बहुत ध्यान देते हैं, मतलब एजुकेशन बहुत अच्छी जानी चाहिए बच्चों को। इस पर हमारे स्कूल का पूरा फोकस रहता है, सर का ध्यान। और हमें उम्मीद थी कि ये दोनों स्टूडेंट हमारी बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत होनहार स्टूडेंट हैं। और स्पेशली यूसरा के बारे में कहूँगा कि इनके अंदर कुछ क्वालिटी ज़्यादा ही हैं। मतलब एक तो ये कि ये इंक्विजिटिव है, यानी सवाल बहुत पूछती बहुत थी ये। हाँ, ये क्लास में ये पूछती बहुत थी कि सर ये वर्ड यहाँ क्यों यूज़ हो गया, या यहाँ क्यों यूज़ नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है। और दूसरी बात, ये घर से सोच कर आती थी कि हमको ये पूछना है। और बच्चियाँ पढ़ रही हैं, वो उनका ध्यान नहीं है इस तरफ पूछने पर, लेकिन ये पूछती बहुत थी। हाँ, और हम इनको एक इजी वे में अच्छी तरह बिना इरिटेशन के बताने की कोशिश करते थे और बताया भी। तो उसका ये बड़ा इसका फल है। बड़ा अच्छा लगा हमें ये देख कर के यूसरा को मेडल मिले हैं। सर क्या कुछ आप जी, पहली बात तो मेरा नाम नदीम अहमद है। पहली बात तो मैं दोनों अपने स्टूडेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए सोचा है वो पूरा हो। सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों स्टूडेंट काफ़ी इनके साथ जिद थे। ये मैं काफ़ी इन्हें बचपन से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये देखा ये काफ़ी मेहनती थे, उसी मेहनत का इन्हें सिला मिला। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजिंग करी, मैं इनसे ये कहता था कि अगर जो पद्धति अब चल रही है इसमें आप इतने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं अगर मेहनत करें, तो वो बात सही साबित हुई। सब्जेक्ट कोई सा भी होता है, नंबर सब में बराबर होते हैं, लेकिन जो थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करके जाता है और अपने टीचर से अच्छी तरह से गाइडेंस लेता है, तो वो कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। शुक्रिया। तो ये अबू हुरैरा कॉलेज की छात्र हैं, जनपद फिरोजाबाद का इन्होंने नाम रोशन किया है, जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं। ये फक्र की बात है उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपनी बच्ची को इस तरीके की तालीम और शिक्षा दी। कहते हैं अक्सर एक बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो घर होता है, वो घर पाठशाला होती है, उसके बाद स्कूल होता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। जनपद की 2 छात्रा हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।